पाकिस्तान में होती है आत्मघाती हमलावरों की बिक्री। पाकिस्तान में शुक्रवार को बलूचिस्तान और खैबर पैख्तूनख्वा में 2-2 घंटे में आतंकी हमले हुए हैं। इनमें 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमलावर आत्मघाती थे। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के बीच इस तरह के आत्मघाती हमलावरों की खरीद फरोख्त होती है। दूसरे हमलावरों के मुकाबले इन्हें ज्यादा इज्जत मिलती है। उन्हें 40 दिनों तक ट्रेन कर हमलों के लिए तैयार किया जाता है। स्कॉटलैंड में भारतीय हाई कमीशन को गुरुद्वारा जाने से रोका। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को खालिस्तानियों ने स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया है। ये वही गुरुद्वारा है जहां दोरईस्वामी खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर गुरुद्वारा समिति के साथ बैठक करने आए थे। न्यूज एजेंसी ENI के मुताबिक भारत ने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से इस मामले को लेकर नाराजगी जताई है। नीदरलैंड में मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम में गोलीबारी। नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में स्थानीय समय के मुताबिक गुरुवार दोपहर मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम में गोलीबारी हुई। इसके बाद वहां आग लग गई। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। आदित्य L1 सूर्य के क्षेत्र में पहुंचा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बताया कि आदित्य L1 पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है, यानी अब पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकल गया है। अब वह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट L1 की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने शनिवार 30 सितंबर को आदित्य L1 मिशन को लेकर अपडेट शेयर किया। आसमान में एयर शो। पुराने भोपाल की सड़कें जाम। राजधानी भोपाल में पुराने भोपाल में 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक जाम लगा रहा। शनिवार को भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर बड़े तालाब पर एयर शो आयोजित किया गया। इसे देखने के लिए शहर भर के लोग 2 पहिया और 4 पहिया वाहन लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सड़कों और आसपास की गलियों में अपने वाहन पार्क कर दिए। इसमें ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। पुराने शहर से नए शहर तक जाने के लिए घंटों तक वाहन रेंगते रहे। हम गिड़गिड़ाते रहे, भाई पर गुंडे लाठी डंडे बरसाते रहे। भाई ने विरोध किया तो गुंडे उन पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। मुझे, मेरी बेटी और बहन को भी बेरहमी से पीटा। हम आरोपियों के सामने भाई को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन नशे में धुत हत्यारों ने एक नहीं सुनी। दौड़कर पुलिस से मदद मांगने पहुंचे तो पुलिसकर्मियों के ड्राइवर ने भी मदद नहीं की। मैं वो पल नहीं भूल सकती जब भाई ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो शायद मेरा भाई जिंदा होता। और पुलिस ने रिपोर्ट तक समय पर नहीं लिखी। इंदौर मेट्रो पर ट्रायल रन। सीएम ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। वे खुद मेट्रो में सवार हुए और गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 तक 6 किलोमीटर का सफर किया। वे पायलट केबिन में भी पहुंचे। वहां खड़े होकर बाहर का नजारा देखा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि 5-6 महीने में मेट्रो का रेगुलर संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि मेट्रो का सफर सुगम, सुरक्षित, सुविधापूर्ण और सस्ता है। यह सुंदर भी है और सस्टेनेबल भी। महाराणा प्रताप प्रतिमा का अनावरण 4 को खंडवा में महाराणा प्रतिमा की आदमकद प्रतिमा लगने जा रही है। शनिवार को ग्वालियर से खंडवा पहुंची प्रतिमा को टैगोर पार्क स्थित निर्मित पेट स्थल पर पहुंचाया गया है। 15 फीट ऊंची प्रतिमा पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर चेतक पर सवार है। प्रतिमा स्थल तैयार है। चुनावी आचार संहिता से पहले 4 अक्टूबर को प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। जबलपुर में फूड कंपनी के कर्मचारी की मौत, 12 बीमार। जबलपुर में पॉपुलर फूड कंपनी में काम करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ गए। इन लोगों को अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में एक कर्मचारी की मौत हो गई। ये सभी कंपनी में ही काम करते थे। उन्होंने सुबह नाश्ते में यही के बने ब्रेड और टोस्ट खाए थे। इसके बाद खाना भी बनाकर खाया था। दोपहर में इतनी तबीयत बिगड़ने लगी। सिंधिया बोले, सियासत में फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। ग्वालियर 3 दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ शब्दों में कहा है कि सियासत में कभी पीछे नहीं रहा जाता। सियासत में सदैव क्रिकेट की तरफ फ्रंट फुट पर खेला जाता है। अब वे किसी सियासत की बात कर रहे थे, ये सब जानते हैं। अब उनसे पूछा गया कि विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने पर उनका क्या ख्याल है।